रूडा रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सुनने में तो ये दरियाए रावी के सिलसिले की को कड़ी लगता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो कि शहर लाहौर की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से आज हम मौजूद हैं महमूद बूटी लैंडफिल साइट पे। ये दिखने में तो आपको कूड़े के पहाड़ लग रहे हैं, लेकिन मेरी बात मान के चलिए, कुछ दिनों में इन्हीं पहाड़ों की जगह आपको एक खूबसूरत सोलर पार्क और साथ एक अर्बन फॉरेस्ट नज़र आएगा। ये प्रोजेक्ट कितना वायबल है, इस हवाले से यहाँ पे इंजीनियर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमजा साजिद राना और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आज के शो के अंदर हम आपको दिखाएंगे रूडा का जो प्रोजेक्ट लैंडफिल साइट के हवाले से है, उसके सेलिएंट फीचर्स दिखाएंगे, उस लैंडफिल साइट पे क्या काम हो रहा है, किस तरह उसको बदला जा रहा है। एक 42 एकड़ करीबन 1.25 मुरब्बे की जगह को एक लैंडफिल साइट को बदला जा रहा है सोलर पार्क के अंदर, और साथ साथ यहाँ पे एक अर्बन फॉरेस्ट लगाया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पे हम इंजीनियर से भी बात करेंगे, यहाँ पे करने वाले मजदूरों से भी बात करेंगे और आपको इस अजीम प्रोजेक्ट के सेलिएंट फीचर्स दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे जो साइट इंजीनियर हैं या जो साइट को सुपरवाइज कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इस प्रोजेक्ट के सेलिएंट फीचर और इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या होगी लाहौर शहर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ब्रदर, नाम क्या आपका? इंजीनियर सकलैन हालत। सकलैन साहब, मुझे ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट, जिस तरह हमें पता है लाहौर का जो सारा कूड़ा है, पहले महमूद बूटी एक बदनाम सा एरिया हो गया था कूड़े की वजह से। लोग कहते थे जी गुजरते हुए ना रिंग रोड से ऐसा ताफुन उठता है कि ज़हन बर्बाद हो जाता है। क्या ये आइडिया है, क्या इस प्रोजेक्ट के पीछे सोच है और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन क्या है, ज़रा थोड़ा सा बताइए। ये प्रोजेक्ट जो है, चूँकि लैंडफिल साइट है, सन 2017 से बंद है और इस वजह से ये बंद होने की वजह से इससे एक तो मीथेन इमिट हो रहा है, दूसरा इससे लीचट निकल रहा है। लीचट जो है ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट कर रहा है और सरफेस वाटर जो है उसको भी कंटामिनेट कर रहा है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट 1 साल का है, जिससे यहाँ से उठने वाली मीथेन गैस और निकलने वाला लीचट इसको क्लोज करेगा और इसको एक शेप दे के एक सोलर पार्क की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। अच्छा, साथ साथ मुझे ये बताएं कि आप मुझे बता रहे थे कि इसके मुतबादिल, आप ऑफ द कैमरा बता रहे थे कोई साइट बनाएगी, इसके मुतबादिल कौन सी लैंडफिल साइट है जो यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे आप बता रहे थे? ये चूँकि 2017 के बाद यहाँ पे डंपिंग स्टॉप कर दी गई है, इसके अपोजिट जो डंपिंग शुरू है वो लखो डेरा, जो कि ये चूँकि 42 एकड़ एरिया है, उसका जो एरिया वो कहा जाता है कि इससे 3-4 गुना जो है ना वो ज़्यादा है। वहाँ पे अभी एक्टिव डंपिंग हो रही है। और नेक्स्ट जो रूडा की प्लानिंग है, जो वो एज़ पर डिस्कशन बताते हैं कि इसकी रिहेबिलिटेशन के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो लखो डेर को रिहेबिलिटेट करेंगे, ताकि इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट हो रहा है इसकी वजह से, जो क्लाइमेट चेंज में इस मीथेन गैस इमिशन की वजह से असर पड़ रहा है, वो ज़ीरो हो जाए। अच्छा, स्मोक हमारे लाहौर का एक बड़ा एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि गुज़िश्ता 6-7 साल से एक जगह कहते हैं ना दर्द सर बना हुआ हर गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए। बीमारियां बहुत फैल रही हैं, स्किन डिजीज़ बहुत फैल रही है। ज़रा इस बात पे हमें आगाह करिएगा कि स्मोक को मिटिगेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट कितना वायबल है। देखें, स्मोक जो है वो बेसिकली जो एनवायरनमेंट में डस्ट है या पोल्यूशन है उसकी वजह से बनती है। अब इस प्रोजेक्ट से एक तो गर्द वगैरह और दूसरा जो है यहाँ से मीथेन गैस निकलती है, उसको कंट्रोल करेंगे। और इसके बाद ये तो फेज़ 1 है जिसमें सिविल वर्क है। इसके बाद जो रूडा का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो सेकंड फेज़ में अर्बन फॉरेस्ट्रेशन है। यहाँ पे फॉरेस्ट्रेशन होगी जो कि यकीनन स्मोक को जो है ना वो मिटिगेट करेगी। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं, आप बता रहे थे इस कूड़े के अंदर जी मीथेन होती है, उसके अलावा आप एक वो वाटर का भी बता रहे थे जिसका वो सामने आप जिक्र कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि इस चीज़ के अंदर कितना टाइम लगेगा? क्या ये इतना टाइम कंस्ट्रेंड होगा कि हमें कई साल लग जाएंगे, या ये कोई आने वाले मतलब चंद सालों में हम इसके अंदर कोई बेहतरीन खुशनुमा तब्दीली देख सकेंगे? जी, ये 1 साल का प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट जो है वो 2 मंथ गुजर चुके हैं और 25% ऑफ प्रोजेक्ट ओवरऑल जो स्टेटस है वो अचीव हो चुका है। 25% प्रोजेक्ट कंप्लीट है। बाकी जो इसमें से गैस वाला सीन है वो इमिट होगा, एक गैस फ्लेयर सिस्टम लगेगा, बोर होंगे, वो बोर जो है वो गैस कलेक्ट करेंगे, फिर एक फ्लेयर सिस्टम लगेगा जो उसको जला देगा। वो इस तरह जलाएगा फ्लेयर सिस्टम, ऐसा है कि उससे फर्दर जो है वो पोल्यूशन नहीं होगी। सेकंड इसकी बात कर रहा था मैं लीचट की। लीचट के लिए एक स्पेशल जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। पहले लीचट कलेक्ट होगा ओवरऑल, उसको कलेक्ट करके फिर ट्रीटमेंट करके फिर जो पीछे एक नाला गुजरा है उसमें डिस्पोज कर देंगे, मगर वो पानी जो है वो हार्मफुल नहीं होगा। लीचट है क्या, किस किस्म का पानी? लीचट बेसिकली ये जो जितनी बारिशें हुई हैं इसके ऊपर वो सारा का सारा परकुलेट कर गया इसके अंदर पानी। वो पानी जो है वो नीचे से सीप कर रहा है, उसको लीचट कह रहे हैं। वो इसके अंदर देखें ऑर्गेनिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, हर किस्म का वेस्ट है। उसमें से पानी जब निकल रहा है तो उसका नाम लीचट है, मगर वो एक हैज़र्डस पानी है, मतलब कि वो मुकम्मल तौर पे कंटेमिनेटेड है, जो कि अगर ग्राउंड में जाता है तो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है। अगर आप पीछे देख सकते हैं पॉइंट्स बने हैं, ये अगर सरफेस में आता है तो सरफेस वाटर को कंटामिनेट करता है। तो ये लीचर ट्रीटमेंट जो सिस्टम होगा उसको कलेक्ट करके ट्रीट करके बाहर डिस्पोज नाले में कर देगा।
सकलैन साहब, आपकी सहर असल गुफ्तगू में मुझे यकीन है कि हमारे जो नाजरीन हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको बहुत हद तक इससे आगाह करेगी। ये प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो लाहौर की लाइफ लाइन भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल में एक शिफ्ट के अंदर कई मशीनें, कई एक्सकवेटर्स, कई ट्रैक्टर्स, कई ट्रक्स काम कर रहे हैं, जो कि कूड़े को बिल्कुल एक शेप दे रहे हैं यहाँ पे पहाड़ी की, और उसके ऊपर एक पूरी लेयर आएगी मिट्टी की। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली ये पहले हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं कि इसमें कितनी मशीनरी लगेगी। हमारी जो पर मंथ मशीनरी है वो 60 है, पर डे के हिसाब से पूरा महीना 60 मशीनरी। मगर हम इस प्रोजेक्ट को जल्दी ख़त्म करने के लिए ऑलमोस्ट 170 ओवरऑल मशीनरी हमारी इस वक्त काम कर रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि उम्मीद है कि हम 6-7 महीनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। आपने सकलैन साहब की गुफ्तगू सुनी। आगे हम आपको यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनका दिखाते हैं, क्योंकि ये ऐसा काम कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इस 1.25 करोड़ की आबादी वाली शहर की ज़िंदगी के ऊपर जो असरअंदाज होने वाले अवामिल है, जैसे स्मोक है, कंटेमिनेटेड वाटर है, आपको पता है हैज़े की और हवा की ये जो कई बीमारियां हैं सांस की, ये ऐसी फैलती हैं कि ये वबा की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो कि पंजाब हुकूमत कर रही है और रूडा कर रही है, मेरे ख्याल में ये लाइफ लाइन है इस शहर की। आगे चलते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, मेरे साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले एक बंदे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है भाईजान? मलिक वकास। एज अ क्या यहाँ पे काम कर? एज अ मैं असिस्टेंट सर्वेयर हूँ सर इधर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये इधर लाहौर शहर के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश वगैरह कर रहे हैं कि लाहौर शहर के लिए सफाई का निज़ाम अच्छा हो, और पार्क वगैरह बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा पब्लिक को भी। तो इंशाल्लाह साहब एक बात बताएं, इंसान काम तो करता है, डिफरेंट किस्म के काम करता है, हर बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सारा दिन कूड़े की बिल्कुल लैंडफिल साइड पे काम करना, ये किसी मार्के से कम तो नहीं? जी सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर इतना बड़ा शहर में बहुत ज़्यादा कचरा है, तो ये इम्पॉसिबल है कि इतने मतलब ना कचरे के ऊपर काम करना है पूरा दिन पूरी रात। ये मतलब कोई अल्लाह की तरफ से ही है, जिससे हम मतलब अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी हुई है, जिसमें हम मतलब अभी तक चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहो तो इंशाल्लाह मैक्सिमम 3-4 महीने तक चल कंप्लीट कर दें। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, यहाँ पे आपकी शिफ्ट आवर्स कितनी है? आप कितनी देर यहाँ पे काम करते हैं? सर सुबह 7 से लेके शाम 5-6 बजे तक। जी सर, तो 5-6 लगातार रेगुलर, कोई ऑफ वगैरह नहीं है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक और चीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे आपकी जो सारे प्रोटोकॉल्स है, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, वो पूरे होते हैं? मतलब आप यहाँ पे कूड़े में काम कर, ज़ाहिर सी बात है सेहत का एक बहुत बड़ा अंदेशा है, तो उस हवाले से क्या आपको प्रॉपर सहूलियत फराहम की गई? जी सर, पूरी सेफ्टी के साथ हम काम वगैरह कर रहे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है मतलब हेलमेट वगैरह, मास्क वगैरह, हर मतलब लाइट टाइम हम जाते हैं तो उस टाइम भी हम मास्क वगैरह चेंज करके आते हैं। मतलब दिन में हमने 3 मरतबा मास्क चेंज करने होते हैं। जी सर, तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ एक वर्कर थे। आगे भी चलेंगे, आपको डिफरेंट वर्कर्स का इसलिए इंटरव्यू सुनाएंगे क्योंकि ये लोग हमारे मुस्तकबिल के लिए एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल आप कह लेना लाइफ का रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट है। तो उसके अंदर काम करना मेरे ख्याल में किसी भी मार्के से कम नहीं है। जी व्यूअर्स, जिस तरह कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मशीनरी और एक्सकवेटर्स दिन रात काम कर रहे हैं। किसके लिए? इस शहर की बेहतरी के लिए। लाहौर शहर जो कि इस वक्त क्लाइमेट के एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है, या आप ये कह लें जो हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पे आता है, तो लाहौर शहर दुनिया में फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पे आता है। अगर इस तरह की लैंडफिल साइट्स को पार्क्स में बदला जाएगा, सोलर पार्क्स में बदला जाएगा, या अर्बन फॉरेस्ट्री की जाएगी, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि वापस लाहौर को हम बागों का शहर कहलाने में फ़ख्र महसूस करेंगे। क्योंकि जो इस वक्त मामलात जिस नहज तक पहुँच चुके हैं, लाहौर दुनिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स में 0 नंबर पे आता है। और इस तरह की लैंडफिल साइट्स अगर इसी तरह मौजूद रहीं तो ये इलाका अगर आप देखें आने वाले वक्त में इस कदर बुरे हालात में चला जाएगा कि यहाँ से जो गैसों का अखराज है वो इस शहर की जो हवा है उसे तबाह कर देगा, और हमारे आने वाली नस्ल का जो मिजाज है और दिमाग है और जो सोच है वो जो पहले ही मफकूद हो चुकी है वो और अंधेरों में डूब जाएगी। तो इस हवाले से ये जो काम हो रहा है ये कमेंडेबल है, और पंजाब हुकूमत और रोडा इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मेरे साथ एक और यहाँ लैंडफिल साइट पे जो काम करने वाले मजदूर हैं, सिविल वर्क्स के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया नाम? मोहम्मद उमर। आप ऐसे यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं?
मैं सर यहाँ पर एज अ फोरमैन हूँ। फोरमैन जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने अरसे से इस लैंडफिल साइट पे काम कर रहे हैं? मैं सर 5 मंथ्स। 5 मंथ्स जी। तो मुझे बताएं 5 मंथ्स में आपके जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं जो इस लैंडफिल साइट पे एज अ वर्कर होने चाहिए वो सारे पूरे हो रहे हैं? मतलब आपका जो पूरा गियर है, क्योंकि ये एक ऐसी खतरनाक जगह है जहाँ पे मीथेन गैस भी है, डिफरेंट ऐसे वेस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस हवाले से आपके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे? जी जी बिल्कुल, हमारे पास सेफ्टी हेलमेट्स हैं, सेफ्टी मास्क हैं, उसके अलावा हमारे पास सेफ्टी शूज़ प्रोवाइडेड हैं, तो सेफ्टी के लिहाज से हमारा पूरा प्रोटोकॉल है। लाहौर शहर को इस लैंडफिल साइट के तब्दील करने के बाद, मतलब इसको पार्क में जब तब्दील कर देंगे या इसके ऊपर जो सोलर प्लांट लग जाएगा, कितना को फ़र्क पड़ेगा? सर बहुत फ़र्क पड़ेगा, इन्वायरमेंटल से बहुत फ़र्क पड़ेगा, यानी इन्वायरमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब आप देखें यहाँ पे कूड़ा है, जब ये अक्सर यहाँ पे जब लोग गुजरते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ पर कूड़ा था, वो खुद हैरान होते हैं कि इतना कूड़ा कहाँ जा रहा है। तो ये सब आपके सामने है, ठीक है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लाहौर को साफ़ करना है हमने, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट को करना चाहती थी, जो भी है, लेकिन हमने किया, हम कर रहे हैं, हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी पूरे हैं। मेन यही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लाहौर को साफ़ करना मकसद है। जी व्यूअर्स, जिस तरह के आप देख सकते हैं ये एक फसील है जो मिट्टी की एक पूरी लेयर बनाई गई है, इसके साथ ड्रेनेज लाइंस बनाई जाएंगी, उसके ऊपर एक लाइमस्टोन की लेयर आएगी, उसके बाद ये जो पूरी लैंडफिल साइट है उसकी ये जो एक बाउंड्री वॉल है कंप्लीट होगी, और इसके ऊपर बकौल इंजीनियर्स यहाँ पे एक अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किया जाएगा और दूसरी तरफ सोलर पार्क क्रिएट किया जाएगा जिसकी पावर कैपेसिटी तकरीबन 5 मेगावाट होगी। ज़रूरत इस अमर की है और साथ साथ इस सारे इनिशिएटिव के ज़रिए हुकूमत ये प्लान बताना चाहती है या ये पैगाम देना चाहती है कि वो लाहौर की डेवलपमेंट को लेके, रूडा लाहौर की डेवलपमेंट को लेके बहुत सीरियस है। ऐसे इनिशिएटिव माहौल दोस्त भी हैं, कारआमद भी हैं और आने वाली नस्ल के लिए एक नई सुबह का पैगाम भी है। आवाम की आवाज़ के इस शो से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।